नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में बहुत ही ज़रूरी बात। जी हाँ, अगर आपने किसी भी 7 दिन वाली फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है या लोन आपका ऑलरेडी चल रहा है या लेने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक आप वॉच करते रहिएगा। और लोन आपको नहीं चुकाना है, क्यों नहीं चुकाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन का लोन आपको क्यों नहीं चुकाना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आपको बिल्कुल एंड तक बने रहना है, बिना स्किप किए वीडियो देखते रहिएगा। तो दोस्तों, एक बड़ा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग मुझसे ये बात पूछते हैं कि फ़र्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ यानी बंद कर दिया तो क्या होगा। ये सवाल बहुत कॉमनली मुझसे पूछा जाता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछते हैं, हर जगह मुझसे ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है। तो इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा आज की इस वीडियो में, और बहुत लंबा इसका जवाब है। अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करेंगे तो आप निश्चित रूप से फ़र्जी लोन एप्लीकेशन के हैरेसमेंट से बच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको फ़र्जी लोन एप्लीकेशन का लोन भूलकर भी क्यों नहीं चुकाना चाहिए। इसका रीज़न है, अगर आपने किसी भी फ़र्जी लोन एप्लीकेशन जो कि 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं, अगर आपने उनका लोन चुका दिया तो उन फ़र्जी लोन एप्लीकेशंस को ये बात पता चल जाएगी कि आपके पास है बहुत पैसा और आपसे वो कितना भी पैसा वसूल सकते हैं। ये उनकी रिकवरी एजेंट को बात पता चल जाएगी, और वो आपको जब आप लोन चुका देंगे तो फिर से आपको एक लिंक सेंड करेंगे, बोलेंगे इस लिंक पर पेमेंट करो। अब आप बोलेंगे कि मैंने तो आपको पेमेंट कर दिया है, बट वो बोलेंगे नहीं, हमारे पास आपका कोई भी पेमेंट नहीं आया है, आपको हम एक लिंक दे रहे हैं, इस लिंक पर पेमेंट करो। पेमेंट नहीं करोगे तो तुम्हारे गंदे फ़ोटो बनाकर अभद्र जो है गालियाँ वगैरह लिखकर हम आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर देंगे। अब आप डर जाएंगे, अब आप डर कर फिर से उनका पेमेंट कर देंगे। बट ये सिलसिला रुकेगा नहीं, कहीं पर थमेगा नहीं, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो जितनी भी ये फ़र्जी लोन एप्लीकेशन है, इनका रिकवरी करने का मेन हथियार जो होता है या मेन तरीका जो होता है वो होता है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। जब तक आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास रहेगी, ये यूं ही आपको परेशान करते रहेंगे, हैरेसमेंट करते रहेंगे, तंग करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने किसी भी 7 दिन वाली, मतलब जो 7 दिन का टेन्योर प्रोवाइड कराती हैं, ऐसी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है जिनका लोन सिबिल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई NBFC या बैंक नहीं होती है, तो ऐसी किसी भी लोन एप्लीकेशन का आपको लोन नहीं चुकाना है। और इनको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले पहचान तो ये कि ये 6-7 दिन का ही लोन प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा एक और तरीका है कि जब ये आपको 5,000 का लोन बताएंगे तो आपके बैंक अकाउंट में 2 से 3,000 रुपये के आसपास आएंगे। बाकी प्रोसेसिंग चार्ज, फाइल चार्ज और पता नहीं कौन कौन से चार्ज के नाम पर ये डिडक्ट कर लेंगे अमाउंट। और जब आपका रीपेमेंट का समय आएगा तो वो 6ठे दिन से ही आपको परेशान करने स्टार्ट कर देंगे। फिर जब 7वां दिन होगा आप रीपेमेंट करेंगे तो उस 5,000 पर भी आपसे इंटरेस्ट वसूलेंगे। ठीक है, अब ये जो मैं 5,000 का अमाउंट बता रहा हूँ, ये एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ये कम बड़ा हो सकता है। ठीक है, किसी को 2,000 का भी लोन मिलता है, जिसमें से केवल बैंक अकाउंट में आते हैं 1,200 रुपये, 800 रुपये डिडक्ट हो जाते हैं। और जब वो लोन पे करते हैं तो उनको पे करना होता है 2,200 या मतलब 2,200 या 2,500 के आसपास। ठीक है, तो फर्जी लोन एप्लीकेशन का लोन वगैरह मत चुकाइएगा। जब आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर की डिमांड करेंगे तो ये प्रोवाइड नहीं कराएंगे, या आपको फ़र्जी लोन एग्रीमेंट लेटर या फ़र्जी सैंक्शन लेटर आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इनका लोन आपके सिविल में भी शो नहीं होगा। मान लीजिए कि आपने किसी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर की डिमांड की, उन्होंने आपको एक ऐसा एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड करा दिया जिस पर एक NBFC का नाम लिखा हुआ है। तो जब आप उस NBFC का नाम अपने सिविल स्कोर में चेक करेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा। जब आप उस NBFC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या उस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे कि उनके लैंडिंग पार्टनर में इस एप्लीकेशन का नाम है या नहीं है, तो आपको वहाँ पता चलेगा कि इनका जो एप्लीकेशन है उसका नाम उनके लैंडिंग पार्टनर्स में नहीं होगा। या फिर कभी कभी ऐसा भी कर लेते हैं कि एक आपको फ़र्जी लोन एग्रीमेंट लेटर या फ़र्जी सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराएंगे, उस पर किसी भी NBFC का नाम लिखेंगे अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग, और उसकी एक फ़र्जी वेबसाइट बना लेंगे। ठीक है, वहाँ पर लैंडिंग पार्टनर में अपनी ऐप को दिखा देते हैं। तो देखिए, पहचानने का वैसे तरीका तो सबसे ईजी यही है कि 7 दिन का अगर आपको लोन प्रोवाइड कराया गया है तो डैट मीन्स की एप्लीकेशन फ्रॉड है। ठीक है, बाकी और भी तरीके हैं। तो अगर आप सब तरीके जानना चाहते हैं कैसे पहचाना जाए, और हाँ, हैरेसमेंट करेंगे आपको +92 के नंबर से कॉल आएंगे। +92 पाकिस्तान का कंट्री कोड है। पाकिस्तान में आटा कितना महंगा आपको पता ही है, तो कहीं ना कहीं से तो बेचारे मैनेज करेंगे ही। तो आपको बहुत सारी जगह से कॉल्स भी आएंगे, पाकिस्तान से भी आपको कॉल्स आ सकते हैं।
हो सकता है किसी दूसरे कंट्री कोड से आपको कॉल आए आपको, लेकिन इनका लोन नहीं चुकाना है, ठीक है। जितने फर्जी लोन एप्लीकेशन है, चाहे आपने 1 से लोन लिया हो, चाहे 10 से लिया हो, चाहे आप 20 के जाल में फंस गए हो, चाहे आप एक का लोन चुकाने के चक्कर में 2 अलग एप्लीकेशन से लोन ले चुके हैं, बट आपको लोन नहीं चुकाना है। ये बात मैं सिर्फ फर्जी लोन एप्लीकेशन के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं किसी भी NBFC या बैंक वाली एप्लीकेशन के रिगार्डिंग ये बात नहीं बोल रहा हूँ। फिर से बता दूँ, NBFC या बैंक के बिहाफ पर जो एप्लीकेशन वर्क करती हैं या जो NBFC या बैंक की एप्लीकेशन होती हैं, उनका लोन समय पर चुकाइएगा, ठीक है। RBI रजिस्टर्ड NBFC या RBI रजिस्टर्ड बैंक के बिहाफ पर वर्क करने वाली एप्लीकेशंस या उनकी खुद की एप्लीकेशन जो है, उनका लोन समय पर चुकाइएगा, क्योंकि वो आपको एक लॉन्ग टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं और इतना ज़्यादा डिडक्शन भी नहीं होता है, ठीक है। और उनका लोन समय पर चुकाइएगा, ना ही वो आपको हैरेसमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्जी लोन ऐप का लोन नहीं चुकाना है। जितनी जेन्यून ट्रस्टेड NBFC या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है, उनका आपको लोन समय पर चुकाना है। तो अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर कि अगर फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ यानी बंद कर दिया तो क्या होगा। देखिए, अगर आपके पास इतनी अच्छी इच्छा शक्ति है, या बोल सकता हूँ दृढ़ आपने प्रतिज्ञा कर ली कि भाई मैं तो फ़ोन स्विच ऑफ कर दूंगा, फिर चाहे मेरे गंदे फ़ोटो बनाकर वायरल करे, चाहे कैसे भी मेरे फ़ोटोज़ वायरल करे, बट मैं जो है 1 भी रुपया पेमेंट नहीं दूंगा, नंबर में कर लूँगा स्विच ऑफ, तब तो वो क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। फिर उनके पास ऑप्शन रह जाता है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका फ़ोटो और आपका थोड़ा बहुत डेटा, मतलब हो सकता है आपकी गैलरी से एक आध फ़ोटो आपका उठा लिया हो। वैसे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि गैलरी को भी एक्सेस करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि गैलरी के डेटा अपने पास बहुत बड़ी मात्रा में सेव करके रखते होंगे, ठीक है। मेरे को ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हर किसी के पास एक सीमित स्पेस है, वो क्यों आपका डेटा अपने यहाँ पर मतलब मैनेज करेंगे, अपनी हार्ड डिस्क में मैनेज करेंगे, ठीक है, या अपने क्लाउड सर्वर में मैनेज करेंगे, तो क्यों करेंगे, ठीक है। वो रखते हैं अपने पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फ़ी और कुछ सेलेक्टेड फ़ोटोज़ आपकी गैलरी से, और इसके अलावा आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक है। सिर्फ यही डाटा इनके पास रहता है, मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ। बाकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अलावा ये गैलरी आपकी एक्सेस कर सकते हैं और गैलरी से भी फ़ोटो वगैरह उठा सकते हैं, आपके मैसेज रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो डैट मीन्स कि कहीं पर भी आपका व्हाट्सएप भी लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ये व्हाट्सएप पर आपके कोड भेजेंगे, लॉगिन करने के लिए OTP आएगा आपके नंबर पर, और उसको एक्सेस करके वहाँ पर फिलअप कर लेंगे, तो आपका व्हाट्सएप कहीं और एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सिर्फ अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ कि हाँ, ये ऐसा कर सकते हैं। आपका व्हाट्सएप एक्सेस कर सकते हैं, आपके मैसेज रीड कर सकते हैं, जो नॉर्मल मैसेज होते हैं। हाँ, व्हाट्सएप के मैसेज रीड करना तभी पॉसिबल है जब ये OTP के द्वारा कहीं और आपका व्हाट्सएप लॉगिन कर ले, ठीक है। चलिए, तो ये बातें तो हो गई। और हाँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, KYC का मिसयूज कर सकते हैं। अब आधार कार्ड, पैन कार्ड और KYC का जो मिसयूज है, ये बहुत इसके बारे में बहुत सारी तरह तरह की न्यूज़ आई हैं। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जिनका आधार कार्ड, पैन कार्ड इन फर्जी लोन एप्लीकेशन ने मिसयूज कर लिया था। मतलब किसी के नाम पर GST रजिस्टर करा लिया, किसी के नाम पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर लिया। और GST वाले तो बहुत लोग मेरे पास आए हैं, बहुत लोग मुझसे मुलाकात किए, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कॉल पर बात की है। GST तो ये रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक, करा लेते हैं बहुत सारे लोग, बहुत लूप होल होते हैं, उसका यूज़ करके GST रजिस्टर कराते हैं, ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन कर लेते हैं, उसमें करोड़ों रुपए का लेन देन कर लेते हैं, ठीक है। तो FIR या बोल सकता हूँ पुलिस कंप्लेंट जो है आपको इसलिए रजिस्टर करानी चाहिए जिससे पुलिस के पास ये जानकारी हो, मतलब जिससे कि आपके पास रिकॉर्ड में एक जानकारी आ जाए कि आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज हुआ है। जैसे अगर आपने आज कंप्लेंट दर्ज कराई तो आप कंप्लेंट में ये लाइन ज़रूर ऐड कराइएगा कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, यानी फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, KYC का मिसयूज कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर अगर मान लीजिए आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, KYC का मिसयूज हो भी जाता है, तो आपके पास एक बहुत ही सॉलिड प्रूफ रहेगा कि हाँ देखिए, मैंने इस संबंध में एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी। तो बहुत हद तक वो आपको एक सेफ गार्ड प्रोवाइड कराएगी कंप्लेंट की कॉपी, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कंप्लेंट जरूर रजिस्टर कराओ। जब आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे, कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद पहले कंप्लेंट में सारी बातें लिखा दीजिएगा, जो भी आपके साथ में हो रहा है, जिस प्रकार से भी हैरेसमेंट हो रहा है, या जो भी आप जानते हैं लोन एप्लीकेशन, फर्जी लोन एप्लीकेशंस के बारे में, इनके बारे में सारी बातें आप पुलिस को बताइएगा। साथ ही साथ लिख के भी दीजिएगा जो भी आप ड्राफ्ट कर रहे हैं कंप्लेंट उसमें, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप जब आपकी कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी तो वो आपको कंप्लेंट की एक रिसीविंग कॉपी प्रोवाइड कराएंगे पुलिस स्टेशन वाले, मतलब वहाँ पर जो भी ऑफिसर्स होंगे वो आपको एक कंप्लेंट की कॉपी देंगे। उस कंप्लेंट की कॉपी का आपको फ़ोटो क्लिक करना है मोबाइल फ़ोन के कैमरे से,
उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, अपनी डीपी पर लगाइए, अपने जहाँ जहाँ आप लगाना चाहते हैं, मतलब जहाँ जहाँ से लोगों से आपका कनेक्शन है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सब जगह उसका फ़ोटो अपलोड कर दो। अगर आप नहीं बताना चाहते कि आपने लोन लिया तो उस पार्ट को आप ब्लर भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ऐप्स आती हैं, तो ऐसा कीजिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लें, अपने स्टेटस पर लगा दें, सब जगह आप फ़ोटो पोस्ट कर दें, इसके बाद आपको 1 बाय 1 अपने जितने भी कॉन्टैक्ट हैं सबको कॉल करना है या मैसेज करना है। मैसेज के साथ साथ आपको ये फ़ोटो भी भेजना है कंप्लेंट की कॉपी का। अब अगेन मैं आपको याद दिला दूँ, मैंने आपको बोला था कि अगर आप लोन, जहाँ जहाँ पर लोन ऐप लिखा है या लोन की वाली बात आप नहीं बताना चाहते अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो उस पार्ट को आप ब्लर कर दीजिएगा। बोल दीजिएगा मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो चुका है। अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई भी कॉल, मैसेज या वीडियोज़ या कुछ भी आपको प्राप्त होता है, या कोई मुझसे संबंधित जानकारी लेना चाहता है, तो आप बोल दीजिएगा आप मुझे नहीं जानते हैं, और उस नंबर को आप ब्लॉक कर दीजिएगा। सिर्फ आपको इतनी बात बोलनी है सभी से। सभी को कंप्लेंट की कॉपी भेज दो, जितनी व्हाट्सएप पे आपके नंबर है। उसके बाद नंबर अपना स्विच ऑफ करो, व्हाट्सएप करो बंद। व्हाट्सएप बंद करने का मतलब है, अगर मैं आपको मैसेज करूं तो वो सिंगल चेक मार्क आना चाहिए, डबल चेक मार्क नहीं आए। और यही लोग गलती करते हैं, व्हाट्सएप ऑन रखते हैं और नंबर ऑन रखते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप बंद करो, नंबर स्विच ऑफ करो। ये मैं बता रहा हूँ कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद। हाँ, कंप्लेंट जब आप दर्ज कराएं तो पुलिस को अपने और भी नंबर प्रोवाइड करा दीजिएगा, या जहाँ पर आप सिग्नेचर करते हैं उसके आसपास जो नंबर लिखते हैं अपने मोबाइल नंबर, वहाँ पर और भी जो है नंबर प्रोवाइड कर दीजिए, जिससे पुलिस आपसे कांटेक्ट कर पाए, क्योंकि जो नंबर से आपने लोन लिया है वो नंबर आप स्विच ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो अब आपने अपना नंबर मान लीजिए स्विच ऑफ कर दिया, और आपका व्हाट्सएप भी बंद है। तो जब इनके फर्जी लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट आपको मैसेज करेंगे, तो मैसेज जाएगा व्हाट्सएप पर और सिंगल चेक मार्क आएगा। सिंगल चेक मार्क यानी मैसेज डिलीवर्ड नहीं हुआ है। फिर ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में 1 या 2 पर्सन को मैसेज करेंगे, आपका फ़ोटो या आपके KYC डॉक्यूमेंट वगैरह, और बोलेंगे इस पर्सन को जानते हो। तो आपने पहले ही अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को बता रखा होगा, तो वहाँ से इनको मिलेगा नेगेटिव रिस्पॉन्स। फिर ये दूसरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे, मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट में दूसरे किसी नंबर पर कॉल करेंगे, वहाँ से भी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। इस प्रकार से जब काफ़ी सारे नंबर से ट्राई करेंगे, मान लीजिए बहुत सारे नंबर ट्राई नहीं करते हैं, आपको बता रहा हूँ रैंडमली 1, 2, 2, 4 नंबर ट्राई करते हैं। ठीक है, अब वहाँ से इनको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला, तो फिर ये नेक्स्ट डे कॉल करेंगे, उसके नेक्स्ट डे कॉल करेंगे किसी और अदर नंबर्स पर। तो लेकिन इनका मोटिव कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि सबको पता होगा कि आपके साथ में हुआ है फ्रॉड, और जिसके पास भी कॉल करेंगे वो इनका नंबर ब्लॉक कर देगा। ठीक है, अब इतना जब हो जाएगा, इनका नंबर ब्लॉक हो जाएगा, ये सारे काम हो जाएंगे, तो आपके पास 1 से 1.5 महीने में कॉल्स इनकी आना बंद हो जाएंगी। अब मैं 1 से 1.5 महीने क्यों टाइम बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल फुर्सत वाला आपको टाइम बता रहा हूँ। आप जब नंबर स्विच ऑफ करें तो 1 से 1.5 महीने अपना व्हाट्सएप बंद रखें, 1 से 1.5 महीने अपना नंबर बंद रखें। अब आप बोलेंगे यार हमारा तो नंबर बहुत सारी जगह रजिस्टर्ड है, हमें बहुत सारी OTP आती हैं, बहुत सारे लोगों के पास हमारा नंबर है, तो भाई ये आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। OTP आती है तो उतनी देर के लिए आप सिम को इंसर्ट कीजिए फ़ोन में, OTP लीजिए और उसके बाद सिम निकाल दीजिए। ठीक है, रिचार्ज वगैरह इसलिए कराते रहिएगा ताकि आपका नंबर लैप्स ना हो जाए। ठीक है, तो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। रिचार्ज कराते रहिएगा, समय समय पर कॉल्स वगैरह करते रहिएगा, बट 1 से 1.5 महीने नंबर ज़रूर बंद रखना है। चलिए, तो ये तो बात हो गई इसकी। अब बात आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे कि मोबाइल फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ यानी बंद कर दिया तो क्या होगा। तो जो मैंने आपको बताया था अभी कि इनके रिकवरी एजेंट आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे, ठीक है, और उनसे पूछेंगे आपके बारे में, और वहाँ से उनको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा, नहीं देखा होगा, डायरेक्ट आपने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, मान लीजिए आपने पुलिस कंप्लेंट भी नहीं कराई, तो इन फ्यूचर अगर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज हुआ तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मतलब फिर आपके पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना कि यार मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मैंने इस जगह पर यूज़ किया था, हो सकता है इन्होंने मेरे उसके साथ में फ्रॉड कर लिया हो। तो पुलिस बोलेगी या जो भी संबंधित डिपार्टमेंट आपको बुलाएगा वो डिपार्टमेंट आपसे क्वेश्चन करेगा कि भाई तुमको नहीं पता कि तुम्हारा KYC डॉक्यूमेंट किसके पास है, कहाँ आपने अपलोड किया है, फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पुलिस कंप्लेंट जरूर रजिस्टर करानी है। और मैंने आपको बता दिया कि मोबाइल फ़ोन अगर आपने स्विच ऑफ कर दिया तो क्या होगा, लेकिन प्रोसेस के साथ जो मैंने आपको बताया, पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। अब कंप्लेंट भी आप 3 में से किसी एक जगह कराइएगा, चाहे नियर बाई पुलिस स्टेशन। अगर आपके ज़िले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है तो वहाँ जाइएगा, तो नियर बाई मत जाइएगा। ठीक है, अगर आपके ज़िले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है तो वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ कंप्लेंट कराइए रजिस्टर। और अगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है तो आप नियर बाई पुलिस स्टेशन रजिस्टर कराइए। तीसरा एक और ऑप्शन है, वो है ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराना। ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल है, वहाँ पर आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, बट उसमें
जो भी आपको आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे उसकी आपको हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेना होगा, उस पर अपने सिग्नेचर करके जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट होंगे इस कंप्लेंट में उनको प्रोवाइड कराना होगा। अब आप बोलेंगे यार ऑनलाइन रजिस्टर कराइए तो अपॉइंट कैसे हो जाएंगे? जो आप ऑनलाइन रजिस्टर कराते हैं कंप्लेंट वो आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है, या आपके नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो वहाँ पर थाने में मुलाकात कीजिए जाकर और उनको हार्ड कॉपी अपनी सिग्नेचर करके प्रोवाइड करा दीजिएगा 72 घंटे के अंदर अंदर, अगर आपने ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको चाहिए लोन जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से, तो मैंने आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जैसे ट्रू बैलेंस, ब्रांच, पॉकेटली, मनीव्यू, ओलिप। तो आप वहाँ से लोन अप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन उनका लोन समय पर चुकाइएगा। सभी जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, लेकिन ध्यान रखिएगा अप्लाई करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूँ, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके डायरेक्टली आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके भी डीएम के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। और बाकी अगर आपकी इस वीडियो के बारे में किसी भी प्रकार की राय है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन जब आप करेंगे तो आपको मेरा नंबर मैं प्रोवाइड करा दूंगा और फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर पाएंगे ऑन कॉल। तो फटाफट से वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और जितने भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, चाहे ट्रू बैलेंस का, चाहे ब्रांच का, चाहे पॉकेटली का, चाहे मनीव्यू का, चाहे ओलिप का, ये पांचों ही जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। अगर आप इनके द्वारा लोन अप्लाई कर रहे हैं तो अच्छे से टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पढ़िएगा। अननेसेसरी आपको कभी भी लोन नहीं लेना है। जब भी आप लोन लें, लोन का समय पर भुगतान करें। दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।